Hello students, so today I am going to start electoral politics. So let's see. In chapter, we have seen that in democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. The most common form of democracy in our time is for the people to govern through their representatives. अध्याय 1 में हमने क्या देखा है कि लोकतंत्र के लिए यह ना तो संभव है ना ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। ठीक है, हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। ठीक है, और इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड। ठीक है, वही बोल चला कि किस तरह से प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग why elections are necessary and useful in democracy. We try to understand how electoral competition among parties serves the people. We then go on to task what makes an election democratic. The basic idea here is to distinguish democratic election from non-democratic election. मतलब हम शुरुआत में ये समझेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और क्यों उपयोगी है। ठीक है, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ क्या करती है, पहुंचाती है। फिर हम ये सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू एक्सेस इलेक्शन इन इंडिया इन द लाइट ऑफ दिस यार्डस्टिक। अध्याय के बाकी हिस्से में इन पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। We take a look to at each stage of election from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of result. इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक क्या करेंगे, नज़र डालेंगे। ठीक है, एट ईच स्टेट वी आस्क व्हाट शुड हैपन and what does happen to election. Towards the end of the chapter, we turn to an assessment of whether election in India are free and fair. Here we also examine the role of the election commission in ensuring free and fair election. मतलब हम क्या देखेंगे इसमें, इस क्रम में हम क्या डालेंगे कि जो प्रत्येक चरण यानी बिना चुनावों के निर्धारण से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक हम नज़र तो डालेंगे, साथ ही साथ हम सवाल भी करेंगे कि क्या करेंगे कि प्रत्येक चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी क्या करेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, ये ओवरव्यू था। एंड अब हम देखेंगे वाई इलेक्टरल्स। ठीक है, मतलब चुनाव क्यों। ठीक है, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, हरियाणा के विधानसभा चुनाव। ठीक है, ओके। द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट एंड expectant crowd sitting for the past 5 hours in a crowd of the town is waiting for its leader to come. The organizers assured and reassured the crowd that he would be here any moment. The crowd stand up whenever a passing vehicles come that way. It arouses hope that he has come. The leader is क्या कौन थे, देवी लाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघारा समिति। कहाँ के थे वो, संघर्ष समिति के थे। कहाँ से, संघर्ष समिति। हु वाज टू एड्रेस अ मीटिंग इन कर्नल ऑन, कहाँ पर, थर्सडे night. The 76-year-old leader, it is a very busy man these days. His day starts at 8 a.m.
and is after 11 p.m. He had already addressed 9 election meeting since morning, have constantly addressing public meeting for the past 23 months and preparing for this election. आधी रात का जो समय था उत्सुक भी शहर के चौराहे के पास क्या कर रही थी, 5 घंटों में से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही थी। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने वाले ही हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद से उठ खड़े होते। क्या लगता उन्हें वो आ गए। ये नेता श्री देवीलाल हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख हैं, जो गुरुवार को उस रात को करनाल क्या कर रहे थे, करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा सी फुर्सत नहीं। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ठीक है। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। मतलब यह हरियाणा में 1987 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर, अखबार की जो खबर है। ठीक है। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। चौधरी देवीलाल, then an opposition leader, led a movement called नया युद्ध, ठीक है, struggle for justice, and form a new party, लोक दल. His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the election. In the election campaign, Devi Lal said that if his party won election, मतलब जो राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी, तब जो विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन भी किया उन्होंने, और उस पार्टी के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उसकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटी व्यापारियों के कर्ज क्या कर देंगे, माफ। उन्होंने क्या वादा किया है, देवीलाल सेड द हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, गवर्नमेंट वुड वीव द लोन्स ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन, मतलब वो उनके कर्ज क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, और फार्मर से स्मॉल। ही प्रोमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। उन्होंने वादा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। ठीक है, ऐसा होता है क्या, है ना। चलिए, द पीपल वर अनहैप्पी, सॉरी, the people were unhappy with the existing government. They were also attracted by Devi Lal's promise. So when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of Lok Dal and its allies. Lok Dal and its partners won 76 out of 19 seats in the state assembly. Lokdal alone won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly. The Congress could win only 5 seats. मतलब लोग जब जो सरकार थी तब की सरकार से नाखुश थे, वे देवीलाल को क्या कर रहे थे, देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने क्या किया, लोकदल उसके सहयोगी दलों के विपक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल उसकी सहयोग पार्टी को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से कितनी मिली, 76 पर जीत मिली। लोकदल के अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ कितनी वोटें थी, कितनी सीटें थी, मतलब 5 सीटें ही थी। ठीक है। Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. The newly elected member of Legislative Assembly, मतलब MLAs of Lokdal, choose Devilal as their leader. The government invited Devilal to be new chief minister 3 days after the election result were declared. मतलब चुनावी नतीजों का घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने क्या छोड़ दिया था, पद, और लोकदल के निर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है,
Result declared. It's become the chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers, and small businessmen. His party ruled the state for 4 years. The next election were held in 1991, but this time his party would not win popular support. The Congress won the election and formed the government. मतलब क्या हुआ था, चुनावी जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहार मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाये ऋण की माफ़ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन भी किया, लेकिन अगले चुनाव 1991 में हुए और इस बार उनकी पार्टी लोगों का समर्थन नहीं मिली और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और उसकी सरकार बनी। ठीक है, ओके, ठीक है। किसकी सरकार बनी, मतलब फर्स्ट टाइम किसकी सरकार बनी थी? फर्स्ट टाइम बनी थी जिन्हें प्रलोभन दिया था ना, प्रलोभन किसने दिया था? ठीक है, कि मैं आप लोगों के कर्ज माफ कर दूंगा, है ना। ठीक है, चलिए, वाई डू वी नीड इलेक्शंस, मतलब चुनावों की जरूरत क्यों? ठीक है, इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी. There are more than 100 countries in the world in which election take place to choose people's representative. We also read that election are held in many countries that are not democratic. मतलब किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर जो चुनाव होते हैं, दुनिया से अधिक 100 से अधिक जो देश हैं जहाँ जनप्रतिनिधियों का चुनाव के लिए चुनाव होते हैं, हम यह भी जानते हैं कि अनेक देश जो लोकतंत्र नहीं है वहाँ भी चुनाव होते हैं। ठीक है, बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, मतलब हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है? लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन. If all people can sit together every day and take all the decision, but as we have already seen in chapter this is not possible in any large community, nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take election decision on all matters. Therefore, in most democracies, people rule through their representatives. मतलब क्या, मतलब बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें, अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर ले तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन हमने देखा है अध्याय 1 में कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही ये संभव है कि हर किसी के पास हर मामले में फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। ठीक है, is there a democratic way of selecting representative without election? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience, or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable. But let us say the pupil can resolve these difficulties clearly. Such a place does not require election. मतलब ये है कि क्या चुनाव के बिना भी लोकतंत्र ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा ज्ञान के आधार पर होता है। किसे ज़्यादा अनुभव है या ज़्यादा ज्ञान है, यह कौन तय करेगा? मतलब किसी ज़्यादा अनुभव और ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ा परेशानी आती है, मगर यह मान लेना है कि लोग मिलजुल कर प्रयास से दूर कर लेंगे और स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रहेगी। सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। ठीक है, बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? क्या हम इस स्थान को डेमोक्रेसी